मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। बचपन में कहावत सुनी होगी आपने, थूक कर चाटना। ये जो कहावत है थूक कर चाटना, इसका मतलब होता था अपनी बात से मुकर जाना। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आज मैं देखना चाहूं तो वो है राघव चड्ढा। मेरी नजर में राजनीति में और राजनेताओं में पार्टी बदलने का सिस्टम चलता है। एक नेता दूसरी पार्टी में कभी भी जा सकता अपनी पार्टी छोड़कर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा की, जिन्होंने पहले दुनिया की फैन फॉलोइंग अपने कब्जे में ली, यानी बड़ी फॉलोइंग बनाई। कैसे? संसद में ऐसे मुद्दे उठाए पब्लिक के कि भाई देखो टेलीकॉम कंपनियां लूट रही हैं। कैसे लूट रही हैं? 12 महीने के अंदर में 13 महीने की रिचार्ज करवा रही है, गलत है। इनकमिंग के ऊपर में पैसा लिया जा रहा है, इसको सोल्व करो। लोगों ने कहा यार क्या बात है, दुखती रग पे हाथ रख दिया। उसके अलावा लीडर्स के बारे में एक अच्छी बात कही कि भाई जब किसी एम्प्लॉय को गलत काम करने पर या नहीं काम करने पर हटाया जा सकता है, हटाने का प्रावधान है, तो लीडर्स जो नेता बैठे हैं उनको हटाने का प्रावधान क्यों नहीं है? ऐसी कुछ चीजें इन्होंने संसद में पेश की, लोगों का दिल जीत लिया। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना। और तो और बीजेपी, जिसको ये गुंडा पार्टी मानता है, इसके बयानों में साफ साफ इसने कहा है कि बीजेपी जो है वो गुंडा पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, वो अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बावजूद उसके ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने बोला हुआ है कि बीजेपी जो है वो ईडी जैसी एजेंसीज का मिसयूज करती है। इस स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा मिसयूज करने वाली कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है, ये इनका कहना है। नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। लेकिन बावजूद उसके ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। The 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी पार्टी ऐसी अगर ऐसी पार्टी है तो फिर वो बंबू इसको भी असर कर गया। यानी जनता जिसको लीडर मान रही थी ना कि ये लीडर तो लीडर है, बेबाक है, वो लीडर भी अगर पिघल गया तो जनता जाए भाड़ में। वो कहावत है ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। वो कहते हैं ना, जिसकी बात एक उसका बाप एक। वो बात अगर राघव चड्ढा को लेकर के सोची जाए तो गलत साबित हो रही है। मैं भी राघव चड्ढा को बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन आज वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यार हमारे पसंद के लोग, हमारा दिल जीतने वाले लोग आखिरकार कैसे बदल जाते हैं? इनको ऐसा क्या मिलता है कि जिस बात को ये हमें समझा करके कि देखो मेरे मुद्दे ये हैं, मतलब हमें ये बताया जाता है कि देखो ये गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत लोग हैं, इनके साथ मत रहना, हमें जिताना। हम जब इन्हें जिता देते हैं तो उसके बाद में ये उनके साथ चले जाते हैं, फिर हमारा क्या? ऐसे लोगों को नेतागिरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने सिद्धांतों के पक्के नहीं होते, जो लोग अपनी जबान के पक्के नहीं होते, उनको नेता मैं तो नहीं मानता। ये आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को खिलाफ बता रहे हैं, यानी सिद्धांत बदल गए। अरे इसका खुद का सिद्धांत बदला कि नहीं बदला? छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं। इस देश में ज्यादातर नामर्द हैं, मर्द का लिबास पहरे हुए नामर्द हैं। कुछ भी कर जाओ इस जनता के साथ, यानी साबित हो गया कि राघव चड्ढा थूक के चाटने वालों में से है।